নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में हैं, अध्याय 11। आज श्लोक संख्या 19 से कंटिन्यू होगा। हम लोग 27 नंबर श्लोक तक करेंगे आज, 19 से 27। 19 नंबर श्लोक गोविंद, 19 नंबर श्लोक। वरमुखश्च शताशो यानेस्तद् दर्शनो सुख लसत्कुंडल निर्भता चपलो वदनाश्रिया। सुषमा जयसवाल माता जी। यस, संगिनी श्याम प्रिया माता जी। यस प्रभु। हरे कृष्णा। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। तात्पर्य: यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वेश्याएं हैं जो भगवान के निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है जो समाज में सम्मानित ना हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारिका जैसे नगर में भी, जहाँ श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वेश्याएं रहती थीं। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग हैं। सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा और ऐसा अनुभव है कि मद निदेश से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिला है। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते, उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं ना हो तो वे निम्न लोग दूसरे को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हों, जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। समाज के अंदर वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन होने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, जिससे जीवन के समस्त पतनोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय। सॉरी पंकज प्रभु, थोड़ा जस्ट देखिए थोड़ा। हाँ, मैं जस्ट ज्वाइन कर रहा हूँ। कंटिन्यू माता जी। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वेश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तब तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुँचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उपनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। उसने बिल्व मंगल ठाकुर से कहा कि उस नगर स्त्री की हाड़ मांस के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाता तो अच्छा होता। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात की ओर मुड़े।
बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया, जिससे जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। हरे भगवद कृष्णा। गीता। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं शास्त्रों में, और कहाँ पे वेश्या को गुरु माना गया है? कोई प्रश्न बता सकता है? 24 गुरु बनवाए थे ना जड़ भरत दत्तात्रेय जड़ ने। भरत के। दत्तात्रेय जी ने। हाँ, हाँ, दत्तात्रेय जी ने, उसमें उनमें पिंगला पिंगला नाम की वेश्या पिंगला थी। वेश्या का नाम आता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है माता जी, कंटिन्यू कीजिए। भगवद गीता 9.32 में भगवान कहते हैं, हे पितापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अवरोध नहीं है। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उनका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारिका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थीं, उनकी अनन्य भक्त थीं और इस तरह भगवद गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थीं। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त स्वगुण स्वतः आ जाएंगे। दूसरी ओर जो अभक्त हैं उनमें एक भी सद्गुण नहीं होता, भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने भी उन्नत क्यों ना हो। अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पर होते हैं। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं और उस पर अग्रसर है या नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी को हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन एनीबॉडी? 20 नंबर श्लोक। प्रभु जी, Yes. लास्ट लाइन का प्रयोग क्या होगा बताइए तो? अधिक अधिक उलझन में मार्ग पर होते हुए भी असभ्यता की प्रगति की कसौटी पर यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित है या नहीं और उपसर अग्रसर है या नहीं। तो भक्त लोग जो है वो इस माया के जो बंधन है इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, और जो अभक्त है इसमें और फंसने का प्रयास कर रहा है, और फंसने का प्रयास कर रहा है। यही बताया जा रहा है। तो कोई भी जाति सिविलाइज्ड है या एडवांस्ड है, ये कैसे मालूम पड़ेगा रेखा माता जी? लास्ट लाइन में दिया हुआ है। भक्ति भक्ति के हरे कृष्णा भक्ति के मार्ग पर कितना प्रगति कोई कितना प्रगति हुआ है वही देखकर पता चलेगा एजुकेशन कि वो जो सिविलाइजेशन है कितना तरक्की किया है। बस। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा। भगवान के नाम का अच्छी तरह से हरे जप कर रहा कृष्णा है कि गोविंदो। क्रिया कर रहे हैं। यस करेक्ट रेखा माता जी। कितना भगवान के नाम ले रहा है, कितना वो उसी से पता चलेगा। यस। उसका पढ़ा लिखा होना या किस जाति का, इससे कोई फर्क नहीं जरूरत नहीं पड़ता। पड़ती है, कोई फर्क नहीं यस पड़ता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस क्या ये उस टाइम भी ये वैश्यावृत्ति थी? यस उस टाइम का बता रहे हैं द्वारिका का। यस यस उस समय भी ये था। कहीं हम लोग सुना था वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन। हाँ ठीक है बेटर। सो हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, माता। जैसे आज के दिन में दुर्गा पूजा में भी उन लोग पार्टिसिपेट करता है, उन लोग का आंगन का मिट्टी लिया जाता है। तो क्या है, कुछ इसको भी कोई स्तर में देखा जाएगा कि बस इन लोग तो कृष्ण भक्ति नहीं है? फिर से पूछिए। माने दुर्गा पूजा में जो मूर्ति में लगता है ना, तो उन लोग का आंगन का मिट्टी लगता है शुरुआत में। अच्छा। तो थोड़ा बहुत भक्ति में आएगा कि नहीं? नहीं क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। वो तो एक कोई रिचुअल है, कोई
प्रथा था, उसीलिए शायद उन लोग का आंगन का मिट्टी, जैसे आप बता रहे हैं, वो तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिचुअल। भौतिक जगत का ही कहला, भगवत भक्ति तो नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इवन अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन है बिकॉज कोई किसी परिस्थिति में आकर ऐसे प्रोफेशन में घुस गया, लेकिन अगर मन में कृष्ण है, भगवान के लिए श्रद्धा है, तो वो ज्यादा महत्व है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। 20 नंबर श्लोक। नत नर्तक गंधर्व नट नर्तक गंधर्वा सूत मगध वंदिनः सुत मागध वंदेना चरितनि अद्भुतानि च गयन्ति च उत्तम गायन्ति चोत्तम श्लोक गयन्ति च उत्तम श्लोक चरितानि अद्भुतानि च चरितानि अद्भुतानि च। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा विद्वान वक्ता सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे। ऐसे नट, नर्तक, गायक, पौराणिक, भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। किसी सामान्य घटना का नहीं, ना ही एक घटना किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण है, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है। अतः इसका कोई काल क्रम नहीं मिलता। अतः जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते, तो वे अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत के सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था और यात्रा टोलियां, नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थीं। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य का ज्ञान में सहभागी होता था। अतएव सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती थी। भाट किसी विशेष परिवार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे। आज भी भारत के तीर्थ स्थानों के पंडित किसी भी नवागंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी यह आश्चर्यजनक कृत्य ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित करता है। हरे कृष्ण। भगवान तत्र बंधूनां भगवान तत्र बंधूनां पौराणाम अनुवर्तिनां पौराणाम अनुवर्तिनां यथा विद्धि उपासंगम्य यथा विद्धि उपासनं सर्वेषां मानम् आदधे। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों
तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना तो निराकार हैं, ना ऐसी निष्क्रिय वस्तु हैं जो अपने भक्तों के भाव के साथ आदान प्रदान करने में असमर्थ हों। यहाँ पर यथा विधि शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है यथा योग्य। वे अपने विभिन्न प्रकार के प्रशंसकों तथा भक्तों के साथ यथा योग्य आदान प्रदान करते हैं। निसंदेह शुद्ध भक्त एक ही तरह के होते हैं, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त उनका कोई अन्य सेवा पात्र नहीं होता। इसीलिए भगवान भी ऐसी शुद्ध भक्तों के साथ यथा योग आदान प्रदान करते हैं, अर्थात वे अपने शुद्ध भक्तों के सारे कार्यों के प्रति सतर्क रहते हैं। जो लोग उन्हें निराकार कहते हैं, भगवान भी उनके प्रति कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं दिखाते। वे प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आध्यात्मिक चेतना के विकास के रूप में प्रसन्न करते हैं, और ऐसे आदान प्रदान का नमूना यहाँ पर विभिन्न स्वागत करने वालों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हरे कृष्ण। इसमें एक सेंटेंस बहुत सोचने लायक है। ही इज ऑल्सो अटेंटिव टू द मैटर्स ऑफ हिज प्योर डिवोटीज। नो, बोलिए जाओ। तो भगवान भी अपने भक्तों का कार्य में इंटरेस्ट रखता है। भक्तों के जीवन में क्या चल रहा है, जो उनका शुद्ध भक्त हैं, वो सब भगवान को भी इंटरेस्ट होता है उसमें। किसी का कोई प्रश्न है? 22 नंबर श्लोक। प्रभभिवदनाश्लेषा अभिवादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणे करस्पर्शस्मितैक्षणे अस्वस्य चास्वपाकेभ्यो आश्वस्यपाकेभ्यो वरेश्चाभिमतेर्विभु। वरिष्ठाभिमते विभु। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर सम उपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर, हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए वहां सभी प्रकार के लोग थे। पिता वसुदेव, पितामह उग्रसेन तथा गुरु गर्ग मुनि से लेकर वेश्याएं तथा कुत्ते तक खाने के आदि चंडाल तक थे। भगवान ने इन सबों से उनके पद तथा प्रतिष्ठा के अनुसार उनका अभिवादन किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के विभांश हैं, और इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई उनसे पराया नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार भिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध किए जाते हैं, लेकिन इन भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त विभांशों पर समान रूप से वत्सल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपना धाम वापस लौटने के लिए स्मरण दिलाने के लिए भी अवतरित होते हैं, और जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान द्वारा सभी जीवों को दिए गए इस अवसर का लाभ उठाते हैं। भगवान किसी को अपने धर्म के लिए अयोग्य नहीं ठहराते। यह तो जीव पर निर्भर करता है कि वह उसे स्वीकार करे या नहीं। स्वयं च गुरुभिर्विप्र। हरे कृष्णा। प्रभु एक मिनट, Yes. यहाँ जीव के साथ शुद्ध वर्ड यूज किया गया है, तो मतलब शुद्ध जीव और जीव अलग अलग हुए या एक ही सच- बात है? कौन सा सेंटेंस बताइए एक बार। प्रभु एक बार, एक्चुअल में मेरे पास बुक नहीं है, मैं हाँ, स्क्रीन पे देख हमको दिखाई दे रहा है, इंग्लिश में लिखा है। सच प्योर लिविंग एंटिटीज आर ग्रेडेड डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ कंटामिनेशन ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, बट द लॉर्ड इज इक्वली अफेक्शनेट टू ऑल हिज पार्ट एंड पार्सल्स। तो जीव तो
आत्मा है, आत्मा हमेशा शुद्ध स्थिति में ही है, लेकिन अलग अलग ग्रेड है, अलग अलग स्तर है, और भगवान अलग अलग स्तर को, अलग अलग अपने पार्ट एंड पार्सल को अलग अलग तरह से रेसिप्रोकेशन करता है। इसीलिए देखिए इस तात्पर्य के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है भगवान अलग अलग प्रकार के सम्मान किया। देख रहे हैं आप लोग? हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक। क्योंकि भगवान अपने गुरु के साथ जैसे दंडवत प्रणाम करेंगे, तो कोई चंडाल या कोई पशु के सामने तो वैसा नहीं होगा ना। उन लोग को शायद भगवान जस्ट एक दृष्टि से ही हरे कृष्णा बोलेंगे, या कुछ हरे कृष्णा के, या कुछ हरि बोले, ऐसे कुछ आंख के दृष्टि से ही, तो अलग अलग वही। लेकिन अगर देखा जाए सभी तो उनके अंश है, सभी जीव उनके अंश है, उस हिसाब से सभी जीव शुद्ध स्थिति में है। उसीलिए इंग्लिश में भी सच प्योर लिविंग एंटिटीज लिखा है। 23 नंबर श्लोक। स्वयं कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, जो यहाँ पे लिखा है ऐसे शुद्ध जीव भौतिक गुणों के संदूषण के अनुसार विभिन्न भिन्न वर्गों में श्रेणीबद्ध। तो यहाँ कर्म नहीं लिखा, भौतिक गुणों का लिखा प्रभु जी। एक ही बात है, अलग अलग अपने गुणों के प्रभाव, अलग अलग गुणों के मिश्रण से अलग अलग स्तर में है, अलग अलग देह में है। हाँ, जो पशु योनि में है उनका तमोगुण बहुत ज्यादा है, जो मनुष्य योनि में उनका रजोगुण और तमोगुण ज्यादा है, जो देवता में है वो सतोगुण में है। 23 नंबर श्लोक। स्वयं च गुरुभिर्विप्रे स्वयं सादरे स्थाविरेरपि अशीर्भिः युज्य मनो अन्ये वन्दिभिश्च विशात्पुराम्। यस, सुषमा जायसवाल माता जी हैं। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। तब श्री भगवान ने ज्येष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए असत ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और श्री भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी श्री भगवान की महिमा की प्रशंसा की। हरे कृष्ण बोली। ये अशक्त ब्राह्मण क्या लिखा इंग्लिश में, जो समझ नहीं आया। इनवैलिड। असक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया, मतलब इनवैलिड ब्राह्मण्स। देखते हैं अगर इसमें प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य। समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्ति जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन उपयोगी वस्तुएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों को सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने हेतु और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं, अतः श्रुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग श्री भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन हो गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। समझ में आए ये इनवैलिड ब्राह्मणस हिंदी में क्या लिखा है? अशक्त ब्राह्मण, वही मतलब जो वृद्ध है, शक्तिहीन है, इसका मतलब। 24 नंबर श्लोक। राजमार्गम गते कृष्णे द्वारकाय कुलस्त्रिया धर्मन्येद अरुरुर्विप्र तदीक्षण महोत्सवः। जब श्री भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे
तो द्वारिका के प्रतिष्ठित परिवार की सभी स्त्रियां श्री भगवान का दर्शन करने हेतु अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। तात्पर्य, श्री भगवान का दर्शन करना निसंदेह अपने आप में एक महाउत्सव है। जैसा कि द्वारका नगर की स्त्रियों ने माना, इसे आज भी भारत की श्रद्धालु स्त्रियां इसी प्रकार मनाती हैं। विशेष रूप से झूलन तथा जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर श्री भगवान के मंदिर में, जहां उन्हें शाश्वत दिव्य रूप की पूजा की जाती है, स्त्रियां अधिकांश संख्या में जुटती हैं। मंदिर में स्थापित श्री भगवान का दिव्य स्वरूप साक्षात श्री भगवान से भिन्न नहीं होता। श्री भगवान का ऐसा स्वरूप अर्च विग्रह या अर्च अवतार कहलाता है और इस भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने हेतु श्री भगवान अंतरंगी शक्ति द्वारा अर्च विग्रह के रूप में विस्तार करते हैं। भौतिक इंद्रियां श्री भगवान की आध्यात्मिक प्रकृति की अनुभूति नहीं कर पाती। अतएव श्री भगवान अर्च विग्रह रूप का स्वीकार करते हैं, जो ब्रह्म रूप से मिट्टी, काष्ठ तथा पत्थर का बना होता है, लेकिन इसमें कोई भौतिक कल्मश नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु, ये जो लाइन गई है कि इन भौतिक जगत के असंख्य भक्तों की भक्ति को सरल बनाने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा इसे विस्तार दिया जाता है। तो प्रभु इसमें मतलब ये जो कास्ट और सबके होते हैं, इसमें अंतरंगा शक्ति कैसे विस्तार करेगी? मतलब क्या सेंस है इस लाइन का? भगवान का अर्च विग्रह अर्च अवतार है ना, तो कोई अवतार अंतरंगा शक्ति का क्या रोल हुआ इसमें? तो अवतार लेंगे तो अंतरंगा शक्ति का ही तो रोल रहेगा ना। भगवान कोई भी अवतार लेगा, योग माया का ही तो रोल रहेगा। महामाया तो जीव को देखता है, योग माया भगवान का लीला को देखता है। ठीक है माता जी? ओके। प्रभु जी, इसका हरे कृष्णा प्रभु, इसका मतलब यह कि जो भी जैसे मंदिरों में जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होता है भगवान का विग्रह का, और जो मंदिर जैसे मतलब बहुत ज्यादा कुछ होता है, तो उसमें योग माया के ही हाथ रहता है। किसी मंदिर का विशेष मतलब ये जो प्रभाव होता है उसके पीछे। ये इस एंगल से समझिए कि कोई भी भगवान का अवतार योग माया के द्वारा ही आयोजन होता है। ये अर्च अवतार है, ये भी भगवान का योग माया तो दिखेगा, माया माया तो नहीं दिखेगा ना। माया माया तो जीव को देखता है। प्रभु जी, भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं इस सब में। भगवान ने इवेंट मैनेजर रखा है योग माया। कैरियर डेकोरेशन उनका जिम्मा है ये तो। लेकिन ये हम लोग का फैसिलिटी के लिए भगवान अर्च विग्रह में आए हैं। आगे श्री भगवान केवल एकाकी होने के कारण उनमें कोई भौतिक पदार्थ नहीं रहता। वे अदेह हैं, अतः वे भौतिक धारणा से कलमशग्रस्त हुए बिना किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अतः श्री भगवान के मंदिर के सारे उत्सव जिस रूप में वे मनाए जाते हैं, उन उत्सव के समान होते हैं जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वारका में श्री भगवान की प्रकट लीला के दिनों मनाए जाते थे। प्रामाणिक आचार्य जो इस तत्व के विज्ञान से भली भांति परिचित होते हैं, ऐसे भागवत मंदिरों की स्थापना विधि विधानों के अंतर्गत सामान्य लोगों की सुविधा के लिए करते हैं। लेकिन जो लोग अल्पज्ञ हैं और इस विज्ञान से परिचित नहीं होते, वे इस महान प्रयास को मूर्ति पूजा मानने की गलती करते हैं और ऐसी बातों में अपनी टांग अड़ाते हैं जिन तक उनकी पहुंच नहीं होती। अतः वे स्त्रियां या पुरुष जो श्री भगवान के दिव्य स्वरूप की झांकी प्राप्त करने हेतु श्री भगवान के मंदिर में उत्सव रचते हैं, श्री भगवान के दिव्य रूप में विश्वास न करने वालों से 1000 गुना धन्य है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि द्वारका के निवासी बड़े बड़े महलों के स्वामी थे। यह नगर की समृद्धि का द्योतक है। स्त्रियां जुलूस को देखने तथा श्री भगवान की झांकियां प्राप्त करने के उद्देश्य से
अटारियों पर चढ़ गईं। स्त्रियां मार्गों की भीड़ के बीच में नहीं गईं और इस प्रकार उनकी प्रतिष्ठा भली भांति बनी रही। वहां पर पुरुष के साथ बनावटी समानता नहीं थी। स्त्री को पुरुष से पृथक रखकर उसकी प्रतिष्ठा की अच्छे ढंग से रक्षा की जा सकती है। स्त्री पुरुषों को बेरेटोक मिलना जुलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अरुणा एक बार जाओ। अरे निर्गुणा निलंबरी माता जी सब कच्चा आम खा ले रहा है, कच्चा आम को टॉफी एक एक करके सब ले रहे हैं। के प्रभु खाने दीजिए, लेकिन ज्यादा मत दीजिएगा उसको। अभी क्लास करा रहे हैं ना, उसी का फायदा उठा रहे हैं। एक एक करके सब टॉफी खाते जा रहे हैं। आरो चाइना 25 नंबर श्लोक। नित्यं निरीक्षमाणानां नित्यं यदपि द्वारकौकशम् यद्यपि द्वारकौकशम् न रिप्यन्ति हीदृश नाविद्यप्यन्ति हीदृशस्य श्रियोधामङ्गयम् अच्युतम् श्रियोधाम प्रियोधाम अंगम अच्युतम। यस पंकज मित्र रजेश प्रभु। हाँ बोलो। द्वारकावासी वीडियो ऑन समस्त रखिए, वीडियो सौंदर्य। क्यों ऑफ रखते हैं आप? वीडियो ऑन रखिए। वीडियो ऑन है प्रभु जी। अच्छा दो जगह है, दो जगह है। देखिए। अच्छा अभी 3 प्रकार ब्रह्मन परमात्मा भगवान तीन लैपटॉप का वो आई खराब है, इसलिए वो मोबाइल में वीडियो ऑन है। ठीक है ऑफ है प्रभु जी, ऑफ है। क्या सुनने प्रभु को दिखा दीजिए प्रभु। स्क्रीन शॉट ले क्या? अन्ना यस कंटिन्यू प्रभु। अच्छा 1 मिनट रुकिए, इनको वीडियो दिखाना। बात खराब हो गई। वो तो फोटो में आ ही जाएगा ना। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आगार नहीं साउंड ठीक नहीं आ रहा है, साउंड ठीक नहीं आ रहा है। के अभ्यस्त थे। नहीं वो मत फिर कीजिए, भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एको हो रहा है। आगे वाला ठीक था। हरि ओम। अभी आवाज आ रहा है प्रभु? अभी ठीक है। हाँ हरे कृष्णा। हाँ अभी ठीक है प्रभु, अभी ठीक है। तात्पर्य हरे कृष्ण की आवाज ठीक है? नहीं एको हो रहा है। सुषमा जायसवाल माता आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी, सुषमा माता जी यस कंटिन्यू प्रभु। यस। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे। प्रभु पंकज प्रभु आपका दोनों वीडियो ऑन है, तभी इको हो रहा। कंटिन्यू। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के भंडार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। तात्पर्य, जब द्वारका नगर की स्त्रियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गईं, तो उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था कि इससे पूर्व उन्होंने अच्युत भगवान के सुंदर शरीर को अनेक बार देखा था। इससे संकेत मिलता है कि उनके भगवत दर्शन की इच्छा से स्त्रियां तृप्त नहीं हुई थी। यदि कोई भौतिक वस्तु बारंबार देखी जाती है, तो उसके प्रति तृप्ति की नियमानुसार आकर्षण का कम होना स्वाभाविक है। लेकिन यह तृप्ति का नियम भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। आध्यात्मिक जगत में इसकी गुंजाइश नहीं रहती। यहाँ पर अच्युत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि श्री भगवान कृपा पूर्वक पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, किंतु तो भी वे अच्युत हैं। सारे जीव च्युत अर्थात पतनशील हैं, क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं, तब वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। यस करवी माता जी। তৃপ্তি এখানে কি বলেছে? প্রতি স্বাভাবিক
कहाँ से? हरी बोल। अच्छा, अब भजन भी हो जाए। हरे कृष्णा। वो माता जी जो पूछ रही थी एक्चुअली वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना। सोचिए आप लोग दो ठो हिमसागर आम खाया, ठीक है, या सोचिए दो ठो नहीं, 7 गो आम खाया, तो पहला वाला आम से सोचिए आप लोग को 100% तृप्ति मिला, दूसरा वाला आम से कितना मिलेगा? 95। 80%। हाँ, तीसरा वाला उससे कम। और सातवां वाला थोड़ा कम हो जाएगा ना, 50% हो जाएगा। पहला वाला आम जितना तृप्ति दिया था उतना नहीं रहेगा। खाने का मन नहीं करेगा सातवां। प्रभु अगर किसी का फेवरेट होगा वो तो उतना ही तृप्त देगा ना, चाहे कितने भी आम खा ले। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी एक्सेप्शन है, जैसे पैसा जितना आएगा उतना अच्छा वो तो भगवान के लिए भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। जितना दर्शन, जितना कथा सुनिएगा और लालायित होगा, और अच्छा लगेगा, और अनियोर वही बोला जा रहा है। वही शायद पूछ रही थी माता जी। कौरवी माता जी आছেন? ओके हाँ हाँ ठीक। प्रभु हाँ हाँ ओके प्रभु। यस, आगे माता जी। क्योंकि जब वे भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तब वे अपनी आध्यात्मिक पहचान खो देते हैं, जिसके कारण उनका भौतिक शरीर जन्म, वृद्धि, रूपांतर, स्थिति, क्षय तथा विनाश जैसे प्राकृतिक नियमों के अधीन रहता है। किंतु श्री भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। वे अपने वास्तविक रूप में अवतरित होते हैं और भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा कभी भी प्रभावित नहीं होते। उनका शरीर प्रत्येक स्वाभाविक वस्तु का स्रोत है और अनुभवतीत समस्त सुंदरता का भंडार है। अतः श्री भगवान के दिव्य शरीर का दर्शन करके किसी को भी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें नित्य नवीन सौंदर्य दृष्टिगत होता रहता है। दिव्य नाम, रूप, गुण, पार्षद इत्यादि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं और श्री भगवान के पवित्र नाम का नाम कीर्तन करने तथा उनके गुणों की चर्चा करने में कभी तृप्ति नहीं होती और ना श्री भगवान के पार्षदों की ही कोई सीमा है। ये सब स्त्रोत है और असीम है। हरे कृष्ण। श्रियो निवसो यश्योरः पानपात्रमुखं दृशम् बाहवो लोकपालानां सरंगानां पदाम्बुजाम्। यस, नंदिनी माता जी कुछ पूछ रहे थे आप? कोई कुछ पूछ रहा था? ओके, तात्पर्य कंटिन्यू। अनुवाद। श्री भगवान का व्रत स्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थान है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जल पात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव ललायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल है और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरणा स्थली है जो श्री भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं न गाते हैं। तात्पर्य मनुष्यों की अनेक कोटियां हैं और वे सभी भिन्न भिन्न वस्तुओं में भिन्न भिन्न प्रकार का भोग ढूंढती रहती है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लक्ष्मी देवी की कृपा के इच्छुक रहते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य यह बताता है कि चिंतामणि धाम श्री भगवान हजारों हजार लक्ष्मियों के द्वारा पूरे भक्ति भाव सहित सेवित होते रहते हैं। यह धाम श्री भगवान का दिव्य घर है जहां सभी वृक्ष कल्पतरु हैं और इमारतें पारसमणि की बनी हुई हैं। वहां पर श्री भगवान अपने स्वाभाविक पेशे के तौर पर सुरभि गायों को चराने में व्यस्त रहते हैं। यदि हम श्री भगवान के शारीरिक सौंदर्य से आकृष्ट हो तो ये लक्ष्मियां
स्वतः दिखाई पड़ती हैं। निर्विशेषवादी इन लक्ष्मियों को नहीं देख पाते क्योंकि वे सुख चिंतक होते हैं, लेकिन जो कलाकार है तथा सुंदर सृष्टि द्वारा अभिभूत रहते हैं, उन्हें चाहिए कि पूर्ण तुष्टि के लिए श्री भगवान का सुंदर मुख देखें। श्री भगवान का मुख समस्त सौंदर्य का मूर्त रूप है, जिसे वे सुंदर प्रकृति कहकर पुकारते हैं। वह तो उनकी मंद मुस्कान है और जिसे वे पक्षियों का कलरव कहते हैं। वह श्री भगवान की मधुर वाणी का नमूना है। ब्रह्मांड की व्यवस्था के लिए प्रशासन अधिकारी देवता होते हैं और राज्य स्तर पर भी छोटे छोटे देवता होते हैं। वे सदैव अन्य प्रतियोगियों से भयभीत रहते हैं, किंतु यदि वे श्री भगवान की भुजाओं का आश्रय ले तो श्री भगवान शत्रुओं के आक्रमण से सदैव उनकी रक्षा कर सकते हैं। प्रशासनिक सेवा में लगा हुआ श्री भगवान का श्रद्धालु दास आदर्श प्रशासन अधिकारी होता है और वह सामान्य जन के हितों की रक्षा भली भांति कर सकता है। अन्य तथाकथित प्रशासक राजतंत्र के प्रतीक होते हैं, जिसके द्वारा शासित लोगों को कठोर दुख सहने पड़ते हैं। प्रशासकगण श्री भगवान की भुजाओं का संरक्षण प्राप्त करने सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर सभी वस्तुओं के सार हैं, अतः वे सारंग कहलाते हैं, और जो उनका गुणगान करते हैं वे सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं। वो शुद्ध सारंगस भक्त जो उनका Yes, गुणगान प्रभु। करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सारंगस। सारंग अच्छा नहीं, उनको सारंग या शुद्ध भक्त कहलाते हैं वो। अच्छा, ओके। शुद्ध भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के लिए ललायित रहते हैं। कमल में एक प्रकार का मधु होता है, जिसका दिव्य आस्वाद भक्तगण करते हैं। वे उन मधुमक्खियों के तुल्य हैं जो मधु के लिए सदा दौड़ती रहती है। हरे कृष्णा। कमल के प्रसंग में एक चीज याद आ गया। उस दिन मंदिर में हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक भक्त बता रहे थे कि ये कमल का और तुलसी का जो सुगंध है वो सिर्फ बहुत उच्च कोटि के भक्त को इस सुगंध सूखने को मिलता है। ओके, जस्ट आ गया याद तो बता दिया। यस, आगे। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के महान भक्त आचार्य शील रूप गोस्वामी ने अपनी तुलना मधुमक्खी से करते हुए इस कमल मधु के विषय में एक गीत लिखा है। हे मेरे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ। मेरा मन मधुमक्खी के समान है, जो थोड़ा कुछ मधु पाने हेतु ललायित है। अतएव कृपया करके मेरी मन रूपी मधुमक्खी को अपने चरण कमलों में स्थान प्रदान करे, जो समस्त दिव्य मधु के स्रोत हैं। मैं जानता हूं कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता वर्षों तक निरंतर गहन ध्यान में लीन रहकर भी आपके चरण कमलों के नाखूनों की धुति को भी नहीं देख पाते। फिर भी हे अच्युत, मेरी ऐसी अभिलाषा है, क्योंकि आप शरणागतों पर अत्यंत दयालु रहते हैं। हे माधव, मैं यह भी जानता हूं कि मुझ में आपके चरण की सेवा के प्रति वास्तविक अनुरक्ति नहीं है, लेकिन आप अकल्पनीय शक्तिशाली हैं। अतएव आप असंभव से असंभव कार्य कर सकते हैं। आपके चरण कमलों के समक्ष स्वर्ग का अमृत भी तुच्छ है। अतएव मैं उनके प्रति अत्यधिक अनुरक्त हूँ। अतएव हे परम नित्य, मेरे मन को आपके चरण कमलों में स्थिर होने दे, जिससे मैं आपकी दिव्य सेवा का आस्वादन निरंतर लेता रहूं। भक्तगण श्री भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके तुष्ट रहते हैं और उन्हें श्री भगवान के सर्व सुंदर मुख को देखने तथा उनकी बलिष्ठ भुजाओं के संरक्षण की कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। वे स्वभाव से विनम्र होते हैं और भगवान का ऐसा विनम्र भक्तों के प्रति सदैव झुकाव रहता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। एक होमवर्क है आप लोग के लिए, ये कौन सा भजन है रूपा गोस्वामी का, ठीक है, कल बताना है आप लोगों को, कल मंडे है, कल बताना है, ढूंढ के बताइएगा। तात्पर्य तो दिया हुआ है भजन का, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बंगाली में होगा प्रभु जी। वो मालूम नहीं, तो अभी एक दो लाइन बोल दीजिए बीच में से। हमको खुद को मालूम नहीं, हम तो वही सोच रहा था। प्रभु ढूंढने बोल रहा है। ठीक है, अनुवाद मिल गया तो देखिए अगर मिल जाए तो। 27 नंबर श्लोक, आज का आखिरी श्लोक। सिततपात्र व्यजनेर उपस्कृतः सीतातपत्र व्यजने उपस्थितः रसोनवर्षेर अभिवर्षिता पथि रशुनवर्षेणाभिवर्षिता पथि विसङ्गवसवनमालया बभौ विसङ्गवासावनमालया बभो घनो यथार् को धूपचपा वैद्यतुते घनो यथा कोरूपचापवैद्युते। जब श्री भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे, तब एक श्वेत छत्र द्वारा उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले चमर अर्धवृत्ताकार के झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तात्पर्य, सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। श्री भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छत्र मानो सूर्य है। हरे कृष्णा। चमर तो भगवान का शरीर का जो अंग कांति है, तो उसके लिए भगवान का क्या नाम पड़ा? श्याम। हाँ, घनश्याम। घनश्याम। श्याम सुंदर भी है लेकिन घनश्याम एकदम क्लोज है। यस, आगे। चमर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से तथा उनके पीतांबर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये समस्त गतिविधियां कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समाजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य श्री भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा संभव है। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत्य शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उसकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू।